हेलो एवरीवन। चलिए, हमारा एक एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस सेट रनिंग है, तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ। पहले देख लेते हैं हमारे कौन कौन से सेक्शन हम इस सेट के अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम एरर्स कर चुके हैं, हम इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, हम ब्लैंक्स कर चुके हैं, हम एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर चुके हैं। ये सभी सेक्शन जो है आपके सामने इस टाइम मौजूद हैं चैनल पर। ठीक है, उन्हें वहीं से कंटिन्यू करो आप। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं विद एंटोनिम सिनोनिम्स। ठीक है, आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो है एंटोनिम सिनोनिम्स। तो इस सेट को हम एंटोनिम सिनोनिम्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखो, बात आती है एंटोनिम सिनोनिम याद करने की, वोकैबुलरी के बारे में ज़्यादातर बच्चे पूछ ही रहे हैं हमसे। लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सर एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से याद करें, कैसे करें। तो देखो, मेरी राय में तो एक ही बात मैं कहूँगा कि जब मैंने याद की थी कुछ टाइम पहले, तो एसपी बख्शी की बुक मैंने कंप्लीट याद की थी, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर लिस्ट थी जो पुराने वर्जन जो था बुक का, एसपी बख्शी का। एसपी बख्शी बुक का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हर कोई कॉम्पिटिटर, हर एक टॉपर इसका लोहा मानता है। ठीक है, बुक बेहतरीन है। तो इस बुक में पेज नंबर 475 से 41 पेजेस की एक लिस्ट थी एंटोनिम सिनोनिम की। तो ये ऐसी लिस्ट है जिसमें से मोस्टली वर्ड्स मिलते ही हैं। तो अगर ये मान लो कि एंटोनिम सिनोनिम दोनों कंबाइन होकर के 10 वर्ड्स के अराउंड मिलते हैं, तो 10 में से 9 आउट ऑफ 10 तो तुम्हें इसी लिस्ट में से मिल जाने हैं। बाकी अगर प्रीवियस पेपर की वोकैबलरी करोगे तो इतना काफ़ी होगा। अकॉर्डिंग टू मी इतना सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा कोई लिस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए। अच्छा, उस लिस्ट में जो 41 पेजेस की लिस्ट है, मेरी ऐप पर भी वो लिस्ट पड़ी हुई है। हमारा जो कोर्सेज हैं उन सब में वो मिल जाएगी। जब आप कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, मेरे साथ लाइव रहेंगे, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, वो लिस्ट जो है उसमें अगर मैं वर्ड्स काउंट करूँ तो 4500 के अराउंड वर्ड्स हैं। लेकिन उसमें अगर मैं वर्ड्स में से रिपीटेड वर्ड्स काट दूँ, तो वो वर्ड करीब 2500 से 3000 के अराउंड है। अगर इतने वर्ड आप एंटोनिम सिनोनिम की याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 9 से कम आपके नंबर 10 में से आने वाले हैं। ठीक है, तो 4-5 एंटोनिम, 4-5 सिनोनिम करके ही पूछे जाएंगे पेपर में। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, पिछले कुछ रिसेंट सालों से, रिसेंट ईयर्स से ये कुछ इस तरह का शेड्यूल चल रहा है कि ये क्वेश्चन इतने पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इतने पूछे जा रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक और सब्स्टिट्यूट्स पूछे ही नहीं जा रही हैं। ये बात ध्यान रखना, किसकी डेंसिटी कितनी है क्वेश्चंस की, और कौन क्वेश्चन कितना आ रहा है, कितना आएगा, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। आगे कुछ भी चेंज हो सकता है। एसएससी ने इंग्लिश बोल रखी है, ग्रामर बोल रखी है, वोकैबलरी बोल रखी है, समझ लीजिए सब कुछ बोल दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी धोखे में मत रहना कि हमें तो ये बोला यही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन भी नहीं उठा पाएंगे। चलिए, अब अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, इस कंप्लीट सेट को कंप्लीशन की तरफ लेकर के चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने टिक किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो हमेशा की तरह से यही करो कि मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताओ, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो, तो अब एंटोनिम सिनोनिम की बात कर लेते हैं। पहला जो वर्ड हमें दिया गया है, इसका अर्थ होता है नीचे, beneath, है ना। और हमारा जो अबव है, इसका मतलब ऊपर। बिसाइड का मतलब पास में, सभी जानते ही हो। बिहाइंड का मतलब पीछे। एंड नेक्स्ट वर्ड अपोजिट के बाद अगर प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो वो टू आती है, याद रखना इस बात को, अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है और अपोजिट का मतलब विपरीत, और के सामने, दो मीनिंग इसके होते हैं, किसी के सामने। तो इनमें से आंसर क्या होगा? ठीक है, उल्टा पूछा है, अपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो आंसर होगा नीचे का उल्टा ऊपर। तो आंसर पहला हो गया इसका, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक, तो इजी वर्ड्स है, इजी वर्ड्स ही पूछे जाएंगे। एसएससी स्टेनो टफ एग्जाम में काउंट नहीं किया जाता है। बहुत से बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर 60 मार्क्स ही आ रहे हैं, सारी ग्रामर पढ़ ली, सारी वोकैबलरी कर ली, और सर 60 मार्क्स से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे, 65 मार्क्स से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे। तो देखो, इसका रीज़न सिर्फ एक है, या तो तुम्हारा गाइडेंस गलत है, और या फिर तुम्हारी डेडिकेशन खराब है। ठीक है, गाइडेंस में क्या आता है? गाइडेंस में तुम्हारे टीचर को ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तुम्हारे टीचर ही ज़्यादा नहीं जानते एग्जाम के बारे में। ठीक है, और वो बस तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो बस एक कहते हैं ना कि भेड़ चाल और घसीटने वाली बात, ये वाली चीज़ें चल रही हैं। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारे यहाँ का एरिया ऐसा है, सब बस थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल पर लेकर के नहीं चलते। तो भाई ये सच्चाई है, ये होता है, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राहे नहीं है। तो मेरा कहना सिंपल है, अगर तुम कहते हो कि सर 60 to 65 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो उसका सिंपल एक काम करो, केवल और केवल तुम जाओ और प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, 100+ सेट्स हों, जिसमें 20 to 30 जो सेट्स हैं वो स्टेनो के ही हों, प्रीवियस ईयर्स के रियल पेपर हों, मॉक टेस्ट या मॉडल टेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, रियल प्रीवियस पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है कोई भी क्वेश्चन कहीं से एडजस्ट करके बना दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि रियल पेपर जो एग्जैक्टली पूछा गया था उसकी तैयारी करो। 20 to 30 सेट्स स्टेनो के हों, और उसके अलावा 60 to 70 सेट्स जो हैं वो किसी भी एग्जाम के हो सकते हैं,
कोशिश ये करना बस कि 50 प्लस मार्क्स के या 100 प्लस मार्क्स के सेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने 25-25 क्वेश्चन वाले सेट कर लिए सो और उसे कह दिया हाँ मेरी तो इंग्लिश की तैयारी होगी। नहीं, बड़े सेट्स करो, अच्छे से करो, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, सारे मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश ये रखना कि किसी टीचर के अंडर, किसी गाइड के अंदर, जो भी तुम्हारे टीचर है उनको कहो जा करके कि सर हमें एडवांस बैच प्रोवाइड कराइए, हमें प्रैक्टिस सेट का डेली नियम प्रोवाइड कराइए। तो उनसे कहो, तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए बैच लेकर के आएंगे और तुम जा करके सिलेक्शन लोगे। देखो एक बात मैं क्लियर कहता हूँ, हमेशा बताता हूँ, केवल ग्रामर और केवल वोकेबलरी याद करने वाला बच्चा सिलेक्शन नहीं देता है। वो बच्चा हमेशा इसी चीज़ से परेशान रहेगा कि सर 50-60-70 नंबर आ जाते हैं, इससे ऊपर बढ़ते ही नहीं। और जबकि हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने चाहिए, 80 to 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है, केवल प्रीवियस सेट्स की रेगुलरिटी लगाओ, अपने टीचर्स के पास जाओ और उनसे कहो कि एडवांस बैच हमें प्रोवाइड कराएं, हमें डेली प्रैक्टिस सेट कराएं। ठीक है, लाइन से करो सेट्स और अच्छे से करो, रेगुलरली करो, मार्क्स बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, है ना। चलो इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखते हैं इस पेज पर और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, चलो ये सेट का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 22, इसका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, चलो आंसर बताओ। मेरे आंसर बताने से पहले फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कितने सही आए कितने गलत आए। तो पहला वर्ड है वर्बोस। ये रियल पेपर है स्टेनो का, क्लियर कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे ऐसे कहीं से मॉडल पेपर उठा करके ले आया हूँ, रियल पेपर है। ठीक है, और वर्बोस का मतलब क्या होता है, वैसे बातों नहीं होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा बातों से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो वर्बोस कहलाता है। टोकेटिव भी इसी का सिनोनिम है, ये भी बातों नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। वर्डी भी बातों नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। ठीक है, कोई भी वर्डी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बातों से रिलेटेड या वर्ड्स रिलेटेड हो। ठीक है, पॉलिश किसी चीज़ को पॉलिश करना होता है, और ब्रीफ जो होता है ये होता है संक्षेप में या फिर शॉर्ट में कोई बात कहना। अब तुमसे पूछा गया है एंटोनिम, आंसर आ गया होगा समझ में, आंसर है इसका पहला। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं सर हमारी बुक में तो एंटोनी सिनोनिम ये बता रखा था और इसमें तो एंटोनी सिनोनिम कुछ और है। तो देखो एक बात बताता हूँ, एंटोनिम सिनोनिम याद करने के लिए कभी भी किसी भी एंटोनिम सिनोनिम की लिस्ट उठा करके मत बैठ जाना। तुम्हारा बस नियम ये होना चाहिए कि डेली 20 to 30 न्यू वर्ड्स याद कर लो जो तुमने पहले ना पढ़े हो। लिस्ट बनाओ, 6 मंथ्स के लिए बनाओ, 1 ईयर के लिए बनाओ, लेकिन एक नियम बनाओ, डेली 20 to 30 वर्ड्स न्यू वर्ड्स याद करो। ऐसा ना हो कि तुम डेली लिस्ट तो बना रहे हो लेकिन उसमें ऐसे वर्ड हैं जैसे काइंड हुआ, स्कूल हुआ, इस तरह के ऐसे वर्ड जिनका तुम्हें मीनिंग पता है, उनको याद करके क्या करोगे जो पता ही है। तो वर्ड ऐसे लिस्ट में होने चाहिए जो तुमने पहले ना पढ़े हो। ऐसे 20 to 30 वर्ड्स की लिस्ट बनाओ डेली की, उन्हें याद करो और 6 मंथ्स में देखना अगर कोई तुम्हारी वोकेबलरी मैच कर जाए तो, है ना। एंटोनिम सिनोनिम अलग अलग से याद नहीं किया करते। देखो 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है यार, तुम देख करके पहचान नहीं सकते कि कौन सा एंटोनिम होगा कौन सा सिनोनिम होगा, आराम से पहचान जाओगे, बस मीनिंग पता होना चाहिए, दैट्स एनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा 25। चलो आंसर बताओ जल्दी मेरे बताने से पहले, आंसर लॉक कर लो, फिर मैं हिंदी एंड आंसर बता रहा हूँ। तो पहला जो वर्ड है वो है गंदा। स्क्वालिड का मतलब गंदा, गंदगी से भरा, है ना, बेकार। फिल्दी का मतलब भी गंदा होता है। क्लीन का मतलब साफ होता है। साइलेंट का मतलब शांति से रिलेटेड है। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड के बाद अगर प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो विद आती है, ये बात ध्यान रखना। इन्फेस्टेड विद किसी चीज़ से संक्रमित हो जाना, जैसे दीमक वगैरह से दीमक वगैरह लग जाना तो इन्फेस्टेड कहते हैं उसको। ठीक है, संक्रमित हो जाना, ये इसका मीनिंग हो गया। अब तुम्हें इसका आंसर बताना है। आंसर क्या होगा, उल्टा पूछा है तो गंदे का उल्टा क्या होगा, साफ होगा। बताओ क्या टफ पूछा गया है। एसएससी स्टेनो में कोई टिपिकल वर्ड्स नहीं पूछे जाते, इजी वर्ड्स पूछे जाते हैं। अगर इन्हें आराम से याद करोगे, डेली की लिस्ट याद रखोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, नया मैटर याद करो, कोई मना नहीं करता इस चीज़ को, लेकिन रिविजन बेहद ज़्यादा होना चाहिए। जिसका रिविजन ज़्यादा है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, जो वोकेबलरी में या ग्रामर में एफर्टलेस हो चुका है, वही इस सेट को, इस पेपर को 1 घंटे के अंदर या 50 मिनट्स के अंदर या 45 मिनट्स के अंदर कर सकता है। ठीक है, एफर्टलेस होना ही किसी चीज़ की सिद्धि कहलाती है। कहने का मतलब जब हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े और वो बस ऐसी हो जाए, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली हो, उसे ही सिद्धि या एफर्टलेस हो जाना कहते हैं किसी चीज़ में। ऐसा बच्चा एग्जाम ज़रूर क्लियर करता है, और वो एग्जाम में बैठने के बाद नहीं, एग्जाम में बैठने से पहले कहता है कि यार यार ये एग्जाम तो क्लियर रखा है बड़े आराम से। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के पेपर में बैठना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पेज पर कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। 2 क्वेश्चन हमारे इस पेज पर थे, टोटल 3 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेट्स सी। हाँ, देयर इज एन एग्जांपल।
एक क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो इसे अटेम्प्ट करते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, पहला वर्ड है, मैं अब हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, इस हिंदी मीनिंग से पहले लेक्चर को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर लॉक करना, नोटबुक अपने पास रखो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना लास्ट में कि कितने मार्क्स आए। चलो, सबमिसिव का मतलब होता है दब्बू या बात को मानने वाला या फिर दब के रहने वाला। दब्बू आप इसे डिक्शनरी में मीनिंग दिखेंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ इस चीज़ को। जो दब करके रहे, जो सबमिशन करके रहे, सर झुका करके रहे, जो बात को तुरंत मान ले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद माइजरली होता है कंजूस। माइजरी अगर हो जाए तो उसे हम, अगर एल वाई की जगह खाली आर के बाद डायरेक्ट वाई आ जाए तो उसे हम दुखी कहते हैं, दुख से रिलेटेड होता है वो वर्ड, ठीक है। माइजरी दुख होता है, ठीक है। ड्यूटीफुल ड्यूटी करने वाला, ओबीडियंट आज्ञा मानने वाला, स्टबर्न होता है जिद्दी, ठीक है। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। तो स्टबर्न जिद्दी हो गया। अब स्टबर्न का मीनिंग समझ में आ गया। आपको पूछा गया है एंटोनिम, तो सबमिसिव का, दबने वाले का उल्टा क्या होगा? दबने वाले का उल्टा होगा अपनी बात पे अड़े रहने वाला, जमे रहने वाला। तो चारों में से आंसर समझ में आ गया। चौथा आंसर है स्टबर्न, जिद्दी, अपनी बात पे जमे रहने वाला, ठीक है। ओबीडियंट तो मानने वाला है, तुमने जो कह दिया वो मान लिया, ये भी दब्बू भी वही काम करता है, ठीक है। माइजरली कंजूस हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पेज पर और कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ है, एक और क्वेश्चन है 41 and there's no other question on this page. तो पेज क्वेश्चन नंबर 41 says कि आप बताएं सिनोनिम, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड बताएं। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या होता है? इससे पहले आंसर लॉक कर लो, अब मैं हिंदी बता रहा हूँ। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है जिसका हम विस्तार कर सकें, ठीक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी यही होता है, फ्लेक्सिबल भी जिसका विस्तार हम कर सके, जो लचीला हो, है ना। रिजिड का मतलब कठोर, ठीक है। और रेजिस्टेंट कौन होता है? प्रतिरोधी, जो प्रतिरोध करे, है ना। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट, तुम जानते ही हो, सीधा, है ना। तो सिनोनिम पूछा है, बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, तो एक्सपेंडेबल का सिनोनिम समझ में आ गया। हमारा आंसर हो गया पहला। मीनिंग बताने से पहले आंसर ज़रूर कर दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज के भी हमारे एंटोनिम सिनोनिम फिनिश होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार पाँच, पाँच के अराउंड सिनोनिम, पाँच के अराउंड एंटोनिम पूछेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? देखिए, इस पेज पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से करना, मेरे बताने से पहले आंसर ज़रूर बताना। तो पहला जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग दिया गया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एंटोनिम सिनोनिम को याद करते हुए कोई फालतू चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल सिंपल इतना काम करो कि आप डेली 20 to 30 न्यू वर्ड्स का नियम बनाओ। देखो, नियम कहीं से भी हो सकता है, ऐसे राइटिंग से भी हो सकता है, न्यूज़पेपर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बट बेस्ट होगा कहाँ से? प्रीवियस पेपर की वोकेबलरी अगर तुम याद करोगे, वहाँ से नए वर्ड 20-30 डेली के निकाल के लाओगे, वो बेस्ट प्रोसीजर रहेगा आपके एंटोनिम सिनोनिम को बहुत तेज़ी से गेन करने का, बहुत तेज़ी से ग्रो करने का, ठीक है। चलिए, ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत तेज़, है ना। स्लो का मतलब होता है धीरे। और स्मार्ट जानते ही हो, चतुर होता है, बहुत तेज होता है। और एक्सपर्ट भी जानते हो, कुशल होता है। और रैपिड भी तेज होता है। आंसर आपसे पूछा है एंटोनिम, आंसर समझ गए होंगे। तो आंसर है आपका 78 का पहला, धीरे से कोई कार्य करना और तेजी से कोई कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेजरली। लेजरली का मीनिंग बताने से पहले अपना बता दो आंसर। लेक्चर पोज करके आंसर बता दो, ठीक है। फिर मैं चारों के पांचों के मीनिंग बता करके और फिर तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। लेजरली होता है आराम से किसी काम को करना, ठीक है, धीरे से किसी काम को करना। ये इसका रूट वर्ड है लेजर। लेजर का भी रूट वर्ड है लेजी। लेजी का मतलब होता है सुस्ती से, आलस से, आराम से, है ना। तो लेजरली का मतलब धीरे से हो गया। रिलैक्स्ड का मतलब भी धीरे से होगा या आराम से होगा। मर्सीफुली का मतलब दया करके, बहुत धीरे से, है ना। हरीडली का मतलब जल्दबाजी में, और क्विक का मतलब भी जल्दबाजी में। अब सबका मीनिंग पता लग गया। आपसे पूछा है सिनोनिम, तो आंसर समझ में आ गया होगा। पहला आंसर है क्वेश्चन का, रिलैक्स्ड मैनर में, लेजरली करना किसी चीज़ को। अगला वर्ड, आंसर बताओ जल्दी से। 81 का आंसर क्या होगा? फिर मैं हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ। तो एमिनेंट का मतलब होता है अपने क्षेत्र का प्रमुख कोई व्यक्ति, अपने क्षेत्र में फेमस कोई व्यक्ति। प्रोमिनेंट का मतलब भी बिल्कुल सेम होता है। अननोन का मतलब अनजान व्यक्ति। एफिशिएंट का मतलब योग्य या कुशल व्यक्ति। और प्लेजेंट का मतलब तुम जानते ही हो। प्लेजेंट का मतलब क्या होगा? प्लेजेंट का मतलब होगा सुखद, ठीक है।
जो आनंद दे आपको किसी चीज़ में उसे प्लेजेंट बोलते हैं। तो आंसर पता लग गया होगा। सिनोनिम पूछा है तो क्या होगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। 81 का आंसर भी हमारे पास आ गया। चलिए और देखते हैं इस पेज पर और कोई क्वेश्चन है क्या। लेट्स सी। चलो इस पेज पर तो और कोई नहीं है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये रहा 95 एंड 100। चलिए 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, इनका आंसर करते हैं। इसी के साथ आपका लेक्चर ऑलमोस्ट फिनिशिंग पर है। चलिए पहला वर्ड आंसर बता दो जल्दी से, मेरे बताने से पहले। सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। लेक्चर पोज करो और आंसर बताओ, फिर मैं मीनिंग बता रहा हूँ। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। कई बार किसी चीज़ के लिए किसी सेंटेंस में इसके बाद प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शुरू करना या शुरू होना, इसके बाद विद लगा देते हैं। ट्राई का मतलब कोशिश करना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना और स्टार्ट का मतलब शुरू करना। सिनोनिम पूछा है, आंसर समझ में आ गया, बिल्कुल सही, चौथा आंसर है। ठीक है, चलो एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेट। ठीक है, अब एंटोनी सिनोनिम का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है और सेट में भी ये लास्ट पर दिया हुआ है। चलो जल्दी से आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन, पहला वर्ड है आपका एसर्ट। एसर्ट का मतलब, ठीक है, आंसर लॉक कर लिया अपना। अब मैं मीनिंग बता रहा हूँ। एसर्ट का मतलब क्या होता है, एसर्ट का मतलब होता है अपनी बात को कहना या अपनी बात पर जोर देना। तुमने कभी सुना है अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, उन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही हम एसर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, है ना। नाम सुना होगा तुमने पॉजिटिव सेंटेंस का। उसमें क्या होता है, अपनी बात को रखना होता है, अपनी बात को कहना, रखना, जोर देना, ये इसका मीनिंग होगा। रिफ्यूट का मतलब खंडन करना। स्पेसिफाई का मतलब स्पेशल बताना किसी चीज़ को, है ना, स्पेसिफाई करना। एंटर का मतलब प्रवेश करना और एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। तो आपसे पूछा है सिनोनिम, आंसर तो बता दोगे अब। आंसर है डी। बताओ क्या टफ पूछा गया तुमसे। 10 क्वेश्चन सेट के पूछे गए हैं और 10 के 10 क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, एंटोनी सिनोनिम में। बेहद इजी और किसी भी लिस्ट से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली 20 to 30 वर्ड्स का नियम रखो, आराम से एंटोनी सिनोनिम कवर होंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डराएगा वो टीचर जिसके बस का खुद ही नहीं है तुम्हें क्लियर कराना। ठीक है, जो भी टीचर्स क्लियर करके बैठे हैं एग्ज़ाम को, जो भी टीचर्स आराम से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, चाहे उन्होंने क्लियर भी ना किया हो, जो एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, वो भी तुम्हें कभी नहीं डराएंगे। वो तुम्हें कहेंगे हौसला रखो, बस समय दो। आपको अपने टीचर को थोड़ा सा इस मामले में फ्री छोड़ना है कि आप उन्हें 6 महीने 1 साल के अराउंड एक सब्जेक्ट के लिए दे दें। आप उन्हें बस जा करके कहते हैं सर हमें सब्जेक्ट इंप्रूव करा दीजिए, 90% प्लस हमारा स्कोर करा दीजिए, हमारा समय और हमारी मनी, जो आपको ठीक लगे वो आप हमसे रीजनेबली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे समय चार्ज करें चाहे मनी चार्ज करें। अगर आप इतना फ्री छोड़ोगे, ठीक है, अपने टीचर को, ठीक है, तो देखो मैं क्लियरली कहता हूँ, आप बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि हाँ अपनी जेब भरने के लिए कह रहे हैं, तो भाई देखो, अगर हमारा घर चलेगा तो हम तुम्हारे घर में रोशनी कर सकते हैं, अगर नहीं चलेगा तो हमें अपना प्रोफेशन बदलना पड़ जाएगा। देखो सीधी सिंपल बात है। तो अगर तुम कुछ गेन करना चाहते हो तो तुम्हें किसी को कोई चीज़ देनी भी पड़ेगी। तो अगर आप अपना समय अपना पैसा दे सकते हैं तो हम तुम्हारे टीचर हैं। अगर आप अपना पैसा और अपना समय दोनों में से एक भी चीज़ नहीं दे सकते तो देखो हम तुम्हारे टीचर नहीं हैं। क्लियर आई बात समझ में। अगर कोई ये सोचता है कि हाँ अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं, तो भाई हाँ देखो हमें अपनी इनकम चाहिए, हमें अपना घर चलाना होता है, तो सारे काम होंगे। ठीक है, चलो तो सिंपल सी चीज़ें होगी। आज ये सेक्शन भी कवर हो गया, अब आइडियम्स बचा है और एक सेक्शन और बचा है, उसे कवर करते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में।